बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका और इस अदा वक्त करनी है। पीएम मोदी A very special moment for all सभी these को young boys and girls, young adults मिलते coming हुए from different parts of the country. NCC cadets invited from all आजादी the का अमृत districts in महोत्सव the country, seeing their Prime Minister up close as he literally and figuratively takes a trip around the country. पीएम मोदी मुल्क की मुख्तलिफ बिल्कुल ऐसा लगता है तहजीब, राज्य से गुजरते हुए विरासत और सकाफत प्रधानमंत्री सबसे मिलते हुए पूरे देश का भ्रमण सांकेतिक को रूप एहसास में करते हुए और बच्चों के बीच इस वक्त जबरदस्त पीएम उत्साह मोदी यहाँ पर युवाओं में मुल्क की मुख्तलिफ युवा शक्ति को रियासतों जागृत करने का की ये झलक और जीवन भर उनकी यादों में संजो कर रखने का ये अवसर मुख्तलिफ प्रधानमंत्री कल्चर, स्वयं इनके मुख्तलिफ बीच तहजीब की ये अक्कासी Infectious और इस smiles अक्कासी के and गवाह बन रहे हैं infectious पीएम मोदी। energy. बच्चों से हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए उनके नजदीक जाना और उनका Pictures मनोबल being बढ़ाना captured for posterity. कोई पीएम मोदी से सीखे। आजादी के अमृत महोत्सव के I think a memorable moment not only इस for अजीम all और these तारीखी young people दिन here, but also का ये for तमाम the Prime बच्चे Minister. मुख्तलिफ रियासतों से शिरकत कर गवाह बने हुए हैं और इनके बीच आज His ability वजीर to आजम connect नरेंद्र मोदी with them, बच्चों के नजदीक collect जाते their हुए wishes, have conversations लद्दाख with them, and का we ये can जत्था see है that interaction. जिनसे बातें करते हुए पीएम मोदी इस Pure वक्त delight देखे जा writ large सकते on हैं। their faces. सभी बच्चों के चेहरों पर इस वक्त मुस्कुराहट जिस है। भाव से इन युवाओं जाहिर से सी मिले बात है हैं बच्चे और पीएम और मोदी जब भी यहाँ आते हैं और इन छात्रों और की युवाओं से मिलते ये जो हैं, मुलाकात है उनके बच्चे जिंदगी भर एक कभी न भूलने वाला कभी नहीं अवसर बन भूल जाता सकते। है। और इस वक्त पंजाब की टुकड़ियों से बात करते हुए पीएम मोदी शायद कुछ अलग तरह की गतिविधि भांगड़ा So the करने energy की और being पेश करने translated literally into dance. के लिए पीएम मोदी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया और इस वक्त परफॉर्म Bhangra, करते that हुए is, तमाम folk dances from the land of Punjab. स्टूडेंट I think पीएम famous मोदी the तालियों world से over. उनका हौसला बढ़ाते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री अब ने आगे की तरफ अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आजादी का शायद अमृत दूसरे महोत्सव युवाओं के लिए रियासतों की संस्कार, तरफ पीएम मोदी का इस वक्त रुख दूसरे रियासतों के देश बच्चों की लिए तरफ योगदान करने के लिए उन्हें सफेद कभी न कपड़ों में कम होने मलबूस वाले जुनून से भर दे। बच्चों से मिलते हुए आगे की तरफ उनमें उत्साह जा और रहे हैं ऊर्जा पीएम का मोदी। संचार करते हुए मुख्तलिफ रियासतों की मुख्तलिफ पहचान होती है, वहाँ की कला, Balance आकृति, between विरासत, the principles तहजीब, of change and सकाफत, continuity. उन सब से रूबरू होते हुए पीएम मोदी Very, very और visible इस वक्त राजस्थान And here, these का are the young बोट people और who are राजस्थान going के to बच्चे bring about वहाँ change की तहजीब and carry की on अक्कासी करती हुई ये continuity. तस्वीरें Change which और brings in fresh इन ideas, तमाम बच्चों helps से, us keep राजस्थान के pace with तमाम the बच्चों से times बात and करते हुए takes पीएम into मोदी account newer sensibilities and needs, and continuity on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense बच्चों of के लिए belonging to काफी something खुशगवार bigger than us. मौका Yes. कि वो And that अपने is दरमियान India. And मध्य at the प्रदेश historic की ये Red Fort, टुकड़ी which stands जिसके regal बीच and से strong पीएम as a मोदी symbol आगे of जाते हुए continuity, ये बहुत changes बड़ा लम्हा और in our बहुत 76th बड़ा तारीखी दिन Independence बच्चों के Day लिए होता है। celebrations उत्तर प्रदेश are को आप evident देख सकते हैं, at the venue. उत्तर प्रदेश के बच्चों से मिलते हुए मध्य प्रदेश की करके तरफ देश के बच्चों सभी की राज्यों तरफ से गुजर रहे और हैं। उसके बाद महाराष्ट्र ग्रीन कलर के बोर्ड माननीय में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है, यानी ग्रीन कलर के बोर्ड के जो साथ मानचित्र बनाया है हरे एनसीसी कलर कैडेट्स के ने, कपड़े में मलबूस बच्चे उनसे मुलाकात करते हुए एक नया विचार, नई तस्वीर, हिंदुस्तान नए के रंग मानचित्र को भी आप इन और बच्चों भारत की में देख रहे हैं। संस्कृति की झलक। एक बार फिर से एक बार पीएम फिर। मोदी ने वहां की तहजीब की अक्कासी करने के लिए बच्चों से कहा Such excitement. और बच्चे खुशी Dusting खुशी off the footbells. तहजीबी विरासत को, कल्चर को पेश करने के लिए The dance. जोशो खरोश के साथ
देखे जा रहे हर हैं। राज्य अपने पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, सर पर हाथ रखकर दुआ देते हुए एक तालिबा को पीएम मोदी गोवा के बच्चों की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथ भी कई बच्चों से उत्साह भी, पीएम आश्वासन मोदी भी, आशीर्वाद मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस युवा बीच पीढ़ी को और क्या चाहिए। बच्चों की खुशियां देखने लायक। They say touch has a way of lingering long before the image is gone. And आप yes, देखें किस तरह से these are बच्चे touching moments जोश खरोश indeed. और वलवले के साथ India पीएम is मोदी not से just हाथ a मिलाने के लिए nation state, it has बेताब हैं। always stood out as an example of making हर the बच्चे का ये seemingly ख्वाब होता है कि impossible वो अपने पीएम से become मिले, possible. वजीर आजम से मिले, Tradition, उन्हें करीब से philosophy, देखे। ideas and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness, तमिलनाडु but के बच्चों larger से मिलते design. हुए। And here we see a larger design, tolerance, और अब inclusivity, केरल के respect बच्चों की तरफ have been पीएम valued मोदी। and incorporated in the constitution given to us by our visionary leaders. In fact, यानी this sense कश्मीर has से made us लेकर progress. कन्याकुमारी के Collaboration has helped us बच्चों grow and से believe मुलाकात in our करते हुए nationhood. पीएम मोदी Kept इस us वक्त together. देखे जा रहे हैं। This is nationhood expressing अब itself. मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, सभी बहुत व्यस्त होते हुए भी प्रधानमंत्री जब से विदा लोगों के लेते बीच हुए, में यानी सभी बच्चों से विदा पल लेते के हुए लिए पीएम भी ये मोदी एहसास नहीं आगे की होने तरफ बढ़ रहे हैं। कि इतनी व्यस्तता में से भी जो समय निकाल रहे हैं वो इन युवाओं के लिए यादों में संजोने जैसा, बहुत सहज रूप से और इतनी देर तक इन युवाओं के साथ समय गुजारने के पश्चात अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। बच्चों से मुलाकात के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठते हुए अब इनका काफिला आगे की जानिब गामजन होगा। A satisfied Prime Minister, a satisfying conclusion बच्चों and a happy ने जो मुलाकात conclusion पीएम मोदी से to a की, joyous celebration. मुलाकात को As वो अपने India दिल में steps संजोकर into its तस्वीर 76th बनाकर year of ताउम्र के independence. लिए याद रखेंगे। इस खूबसूरत दिन और तारीखी दिन के मौके पर जो नज़ारा लाल किले पर पहुंचकर इन तमाम बच्चों ने देखा है वो कभी न भूलने वाला है। और ये काफिला लाल किले के बाहर से निकलता हुआ आगे की जानिब गामजन है। आज हर हिंदुस्तानी का अलग अलग दीर्घाओं सीना में चौड़ा है और दिल फख्र लोग से यहाँ मौजूद लबरेज है। 75वां उनमें उत्साह, जश्न आज़ादी है तो आखिर ऐसा क्यों ना हो। कई मरकजी वुज़रा, लीडर्स भी देखे जा रहे हैं, गवाह बने हैं इस खूबसूरत और तारीखी दिन के। कई संकल्प से सिद्धि की पीएम मोदी भावना ने के आज साथ लोगों को दिए अमृतकाल हैं से गुजर रहे हैं। और उन देश संकल्प के के युवाओं साथ में जीने नया के लिए जोश कहा है। है ताकि जब उनकी 100 आंखों में साल नए मुकम्मल सपने हों हैं। बच्चों के तब सामने उन संकल्प को प्रेरणादायी पूरा कहानियां करते हुए खुशी से दिल झूम उठे। पीएम मोदी का काफिला अगले लाल 25 किले से वर्षों बाहर में की तरफ जाता देश को हुआ सफलता के शिखर पर पहुंचाने का ये अमृतकाल है। हर जन, हर मन लाल देश किले की माटी की का कण तस्वीर कण देख रहा है। यही इस वक्त स्वप्न, टीवी स्क्रीन पर ये संकल्प हमें सिद्ध करना है। आजादी का अमृत इसे हम महोत्सव मिलकर सिद्ध करेंगे। और कई धन्यवाद। इरादे नमस्कार। आज़्म मुसम्मम हिंद। हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज इस बात को पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया है। मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं।
तो साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा।
और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। तो पीएम मोदी का खिताब लाल किले की फसील से, इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज जश्न आज़ादी किस तरह से मनाया जा रहा है ये आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भदरवा की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भदरवा वीरेंद्र सिंह बाबू इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भदरवा वीरेंद्र सिंह बाहू ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भदरवा में कौमी परचम लहराया। मूसलाधार बारिश के बावजूद इस मौके पर जुडिशियल स्टाफ, वकला, तलबा, तहसीलदार भदरवा, शौकत हयात मुट्टू समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। मौसम खराब है, उसके बावजूद भी लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है। सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं। और मैं अब सब अपने देशवासियों को इस अवसर पर मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी आज़ादी बनी रहे और फूलती फलती रहे, और हमारे जो सामाजिक समस्याएं और दूसरी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा हो सके, ताकि हम एक विश्व गुरु रूप में उभर सकें। पुलवामा में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही हैं। पुलवामा के गोंगू हाई स्कूल में नायब बीडीसी चेयरमैन पुलवामा और बीजेपी लीडर मीर एस हुसैन ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर तलबा और तदरीसी अमले के अलावा मकामी लोग भी मौजूद रहे। वहीं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट और महकमे हेल्थ की बाहमी इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मागाम और उसके आसपास के इलाकों से आए हुए काफ़ी तादाद में नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप की निगरानी पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी कर रहे थे। इस कैंप का मकसद हाजतमंद मरीजों और इमरजेंसी के वक्त मरीजों को बर वक्त खून फराहम करना है। आगा सैयद अब्बास रिजवी का कहना है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की हिफाजत के बराबर है। और आज जश्न जमहूरिया के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। वो ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं पूरी इंसानियत के लिए है, क्योंकि करबला का पैगाम भी है इंसानियत को बचाना। और ये जो ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है इसलिए कि अगर हम देखें हमारी वादी कश्मीर में ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, हमारे मसाइल यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ये ब्लड इसीलिए कलेक्ट हो रहा है ताकि इंसानियत को बचाया जाए। व्हाट रिलीजियस आइडेंटिटी वी पोजेस वो बात नहीं है, आलमी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हम ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं। खून डोनेट इसलिए कर रहे हैं कि किसी मरीज को जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम खून दे रहे हैं यहाँ पे। यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप डोनेट करो खून, इसमें क्या है। हदीस में हमने पढ़ा है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया है। और आज वाकई करबला जो है हमें इसी चीज़ की याद दिला रहा है कि इंसान को बचाएं और इंसान के साथ इंसानियत को बचाएं। तो आज हमने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ का इनेकाद किया है। और जब इंसानियत की बात आती है वहाँ सिर्फ एक धर्म की बात नहीं आती है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो और जो भी हो, ये खून उस वक़्त इनके काम आ जाए जब उनकी ज़िंदगी और मौत के कश्मकश के बीच में मुब्तला हो, ताकि उस वक़्त ये खून का बूंद का कतरा जो है ताकि उसकी ज़िंदगी को बचा सके। ब्लड देना एक बहुत अच्छा, दैट्स वेरी नाइस थिंग, दैट नोबल कॉज है, लेकिन ब्लड का फिर प्रॉपर इस्तेमाल करना और प्रॉपर जो ब्लड है वो उसको पहुंचना चाहिए जिसको ज़रूरत है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
जिला कठुआ की तहसील बिलावर में बीजेपी ने 75 मीटर लंबा तिरंगा लेकर 40 किलोमीटर तवील तिरंगा पदयात्रा का एहतमाम किया। इस तिरंगा यात्रा में साबिक वजीर राजीव जसरोटिया समेत बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे। इस दौरान हजारों लोगों ने तिरंगा उठाकर रामकोट से बिलावर तक पैदल यात्रा निकाली। इस मौके पर देवेंद्र राणा ने कहा कि जो लोग तिरंगा की इज्जत नहीं करते वो मुल्क के गद्दार हैं। महबूबा मुफ्ती एक बदकिस्मती है। ये भारत की जमहूरियत है जो ऐसी बातें बर्दाश्त करती है। जो भी शख्स भारत में रहने वाला है, अगर वो इस झंडे का निरादर करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये झंडा हमारी शान है, हमारी जान है, और इसके लिए हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। जो इसमें एतराज कर रहे हैं, वो विपक्षी दल जो इसमें सवालिया निशान उठा रहे हैं, वो शायद इसके साथ धोखा कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने और भारत सरकार ने आतंकवाद की तरफ जीरो टॉलरेंस का रवैया इख्तियार किया है और उसके नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं। आज कश्मीर में एक अमन की फिजा है। खौफ का जो माहौल था वो आज दिखता नहीं है। अमन है, शांति है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा नेतृत्व है जो कोई भी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा जो राष्ट्र के खिलाफ जाएगी, और एंटी नेशनल एलिमेंट्स और टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने न केवल टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा, लेकिन टेररिज्म का जो इकोसिस्टम है उसको तहस नहस किया है, जिसकी वजह से टेररिज्म आज जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत मुबारकबाद बात है कि जितने भी इक़दामात दिल्ली की सरकार उठा रही है ये ज़रूरी है, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो अमन के साथ रहे, जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं आपस में भाईचारे के साथ रहे और प्यार से रहे। और वो ताकतें अंदरूनी व बहरूनी जो राष्ट्र के खिलाफ है या जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का बोलबाला बढ़ाना चाहते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से निश्चयबद्ध है। और रामबन में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। डीपीएल रामबन में लहराया गया। सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त आप जम्मू कश्मीर के रामबन से देख रहे हैं, जहाँ पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले कौमी परचम लहराया गया। डीपीएल रामबन में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। बारिश के बावजूद जोशो खरोश में कमी नहीं। रामबन की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तूफान हो, बारिश हो या फिर तेज़ हवाएं, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा न ख़त्म हुआ था, न ख़त्म होगा और न ख़त्म हुआ है। बारिश की बूंदों के बीच कौमी परचम लहराया गया। कई सरकारी ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद हैं। जोशो खरोश में कमी नहीं देखी जा रही। तो पूरा मुल्क आज पूरे तरह से जोश में डूबा हुआ है। इसी तरह की कई और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, न्यूज़ 18 उर्दू आपको दिखाएगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।